मुल्क में नोटबंदी के बाद से जो हालात पेश आए हैं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, रबी सीज़न में किसान 70% काश्तकारी से महरूम रहे। मौजूदा बजट ने आम आवाम की तो कमर तोड़ के रख दी, वहीं पर किसानों के ताल्लुक़ से कुछ फलाह बहबूदी के इक़दाम नहीं किए गए। बजट के मुताल्लिक़ इस सिलसिले में निज़ामाबाद के माहिर क़ानूनदान किसान तबके से ताल्लुक़ रखने वाले चिलमला राजेश्वर साहब से बात करते हैं। क्या कहते हैं वो 2017 के बजट के ताल्लुक़ से। सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट अनाउंस करा पार्लियामेंट में, उससे आम आदमी को कुछ फ़ायदा भी नहीं दिख रहा। पूरा देश में ये नोटबंदी होने के बाद 1000 और 500 रुपये का नोट विड्रा कर लेने के बाद टोटल इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हुआ और आम आदमी बहुत सफ़र हुआ इस देश में उस वजह से। और उसको कवर करने को कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में। और ख़ास करके जो फार्मर्स के लिए अनाउंस करे, जो बजट उसको अनाउंस करे उसमें एग्रीकल्चर के बारे में, और उसमें तो बस नहीं होता। उसमें फार्मर्स के जो लोन लेते उसका माफ़ी का, नहीं तो कम से कम उसका इंटरेस्ट का माफ़ी का कोई जिक्र नहीं है। और फर्टिलाइजर जो फार्मर्स यूज़ करते उसको माफ़ करने का भी कोई जिक्र नहीं है। और फार्मर्स को बहुत लॉस दिखा, उसको कोई सेव करने के वास्ते बजट में कुछ भी सिलसिला नहीं है। और जो नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है एग्रीकल्चर में, वो नया टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने को भी कोई इंकरेजमेंट नहीं है फार्मर्स को। और अपना तेलंगाना के स्टेट में जो बजट अलॉट हुआ उसमें कम से कम 16,000 करोड़ से और 16,500 करोड़ तक अलॉटमेंट का वो दिख रहा उसमें। लेकिन अपना बाजू वाला स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश जो है, उसमें कम से कम 30 करोड़ तक गए उसका अलॉटमेंट उसका। तो ये नया स्टेट है, वो भी नया स्टेट है, उसको क्यों दिए बोल के अपन नहीं बोल रहे, लेकिन तेलंगाना को क्यों नहीं दिए। तेलंगाना को जो हेल्थ का सेक्टर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो आने वाले थे वो नहीं दिए, वो गुजरात को ले गए यहाँ से अपने को देने के बजाय। ये बहुत अन्याय हुआ अपना तेलंगाना स्टेट बारे में। और यो प्राणहिता चेवेला का जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट वो रीडिजाइन करके कालेश्वरम प्रोजेक्ट लिए, उसको अपना नेशनल स्टेटस नहीं मिले, उसका भी जिक्र नहीं है अपना बजट में। और जो रेलवे का हिसाब देखे तो रेलवे में भी बराबर अलॉटमेंट नहीं मिला तेलंगाना के वास्ते। खास करके नॉर्थ तेलंगाना में जो रेलवे लाइन्स है वो पेदापल्ली निजामाबाद का होने दो, और नया जो प्लानिंग में था वो कमिटमेंट मिला अपने एमपीएस को, आरमूर से लेकर आदिलाबाद तक, नहीं तो अपना मुटकेट से लेकर सिकंदराबाद तक डबलिंग लाइन जो है उसका भी जिक्र नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है उसको। बहुत अन्याय हुआ अपने तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के वास्ते तो बजट में। और बोधन से लेकर अपना बीदर तक भी जो नया लाइन था वो लाइन भी वो रेलवेज में नहीं लेने वाला था, वो भी नहीं लिए। इस वास्ते जो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करे पार्लियामेंट में, वो हिसाब से देखे तो हर एक सेक्टर में, खास करके अपना तेलंगाना के लिए और अपना बीसी के और माइनॉरिटीज के इसमें जो हिसाब से शेयर मिलना था वो नहीं मिले। और बीसी रेजिडेंशियल स्कूल्स हॉस्टल्स एस्टेब्लिश करने को, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल एस्टेब्लिश करने को कुछ भी इसमें जिक्र नहीं है। और अपना तेलंगाना का नया गवर्नमेंट जो मिशन भगीरथ ले आओ वाटर ग्रिड के वास्ते, और मिशन काकतीय ले आओ तालाब को सुधारने के वास्ते, और हरितहारम लिया, उसका भी जिक्र नहीं है। या वो लोग अपना बीजेपी के जो मिनिस्टर्स है, सेंट्रल मिनिस्टर्स है, वो लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं अपना स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स को, मिशन भगीरथ, मिशन काकतीय और वाटर ग्रिड, हरितहारम, पूरा देश में इम्प्लीमेंट करने का स्कीम्स है बोल के तारीफ करे, लेकिन उसका जिक्र नहीं है बजट में। तो कैसा डेवलप होता नया स्टेट।
ये तो तेलंगाना के बारे में तो तेलंगाना के वास्ते बहुत अन्याय किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और आने वाला जो अमेंडमेंट बजट पेश करने को तो गुंजाइश रहते, वो चांसेस रहते, उसमें तो भी कम से कम देखना अपना एमपी जिसके वास्ते ट्राई करे, जिसके वास्ते कमिटमेंट मिले, अपना टीआरएस के एमपी होने दो, वो लोग अपना बीजेपी के यहाँ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग होने दो, वो लोग पूरा फेल हो गए इसमें बजट में अपना प्रॉपर शेयर लाने के वास्ते वो लोग फेल हो गए। तो क्यों वो लोग चुप बैठे, फिर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। फाइट करना चाहिए और आइंदा आने वाला वो अमेंडमेंट बजट में जो बजट पेश करने वाला अमेंडमेंट करने का रहता, उसमें से कम अपना शेयर लाने को ट्राई करना, प्रेशर डालना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, अपना शेयर अपन ला लेना। उनका कहना है कि तेलंगाना के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी है, चूँकि तेलंगाना एक नए स्टेट का क़याम अमल में लाया गया था, तेलंगाना के स्टेटस को नज़र में रखते हुए बजट को मंजूर किया जाना था। बहरहाल यहाँ की आवाम मौजूदा बजट से काफ़ी मायूस है। मैं कैमरामैन सैयद किरमानी के साथ रऊफ़ आज़मी, निज़ामाबाद से।